फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कैसे अचानक वो मेरे सामने आ गया। उसने मुझे बचाया, वरना मैं ट्रक के नीचे चपटी हो जाती और आपको यहाँ कहानी न सुना पाती। मेरी फ़ोटो पर माला टंगी होती। तो जब उसने मुझे मोबाइल दिया तो मैंने उससे पूछा, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कैसे? खींचने में ज़मीन पर गिर गया था मैडम जी। ओह अच्छा। मैंने मोबाइल को ध्यान से देखा, कहीं से टूटा तो नहीं ना? लेकिन वो ठीक था, पर मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। आज फिर मैं उसे इस तरह जाने दूंगी तो फिर शायद वो कभी ना मिले। पता नहीं ईश्वर क्या चाहते हैं। मैंने तरसती आंखों से मंदिर की ओर देखा, लेकिन उससे अब कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। थैंक्स कहकर मैं वहां से जाने लगी। वो भी मुस्कुराकर चला गया। हम दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे थे। वो मुझसे दूर हो रहा था। मैं जा तो उससे उल्टी दिशा में रही थी, लेकिन वो मेरी आत्मा को खींचकर ले जा रहा था। उसके साथ मैंने उस वक्त खुद को अपनी आत्मा से अलग होते हुए महसूस किया था। शरीर खाली सा हो गया था, लेकिन अब ज़्यादा ना सोचते हुए रास्ते पर ध्यान देते हुए घर पहुंच गई। कुछ दिन बीत गए। मैं अब हमेशा उदास रहती थी, उसे बहुत मिस करती थी, लेकिन कई दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगा शायद यही डेस्टिनी थी मेरी, बस कुछ लम्हों की मुलाकात और जिंदगी भर की यादें। मम्मी कई बार मुझसे इस बदलाव का कारण पूछती थी, पर मैं उन्हें पढ़ाई की टेंशन बताकर टाल देती थी। एक दिन अनमने मन से कॉलेज पहुंची तो मैंने उसे कॉलेज में देखा। वो मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे देखकर अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि मुझे पता था कि उसे मुझसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिया ने बताया कि न्यू एडमिशन है, उसका सामना करने का मन नहीं कर रहा था, तो कॉलेज से घर चली गई। पर दिल फिर बेचैन हो उठा। मैं आंखों में आंसू लिए भगवान के सामने बैठ गई और पूछा, क्या चाहते हो आप? जैसे तैसे मन को समझाया था, तो अब वो मेरे ही कॉलेज में आ गया है, लेकिन मैं तो बस तस्वीर के सामने अपनी बात बोल रही थी। सामने से कोई प्रतिक्रिया कहाँ मिलने वाली थी। मैं रोने लगी। मम्मी अपने कमरे में थीं, इसलिए उन्होंने मुझे देखा नहीं था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। अब कॉलेज जाने का मन नहीं करता था। मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली। एक दिन मन बहुत खराब था, तो मैं नाइट वॉक के लिए निकल गई। गुमसुम सी सड़कों पर घूम रही थी, फिर एक जगह बैठ गई। तभी मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट थी, नाम रावण बता रहा था। मुझे अजीब लगा, प्रोफाइल चेक करना चाहा, लेकिन उसे फॉलो बैक दिए बिना मैं देख नहीं सकती थी। उसकी प्रोफाइल प्राइवेट थी। मैंने उसे फॉलो बैक दिया, क्योंकि उसने भी अपना नाम रावण बताया था। कुछ ही सेकंड में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और मैंने प्रोफाइल देखा। सभी पिक्स में उसने मास्क पहना था, लेकिन शुरुआत आंखों से हुई थी और मैं उसकी आंखें पहचानती थी। दिल खुशी से झूमना चाह रहा था। मैं जोर से खुशी से चिल्लाई। भूल गई थी कि मैं सड़क पर बैठी हूँ। आसपास कुछ परिवार बैठे थे। तभी सभी मेरी ओर देखने लगे। मैं झेप कर बैठ गई, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं तो बैठ गई थी, लेकिन मन नाच रहा था। मैं उससे बात तो करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत मैं नहीं करूंगी ऐसा सोचती थी, क्योंकि उसमें बड़ा एटीट्यूड है। मैंने पहल की थी, मगर उसने ठीक से बात ना की, तो अब बारी उसकी। सोचते हुए मैं घर आ गई। मम्मी ने पूछा, गई तो सड़ा हुआ मुंह लेकर थी, आई तो इतनी खुश, क्या देख लिया ऐसा बाहर? कुछ नहीं मम्मी, कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। आज फिर पूरी रात जागते हुए बीती, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसका मैसेज आएगा। न जाने कब नींद लग गई। अगले दिन जल्दी उठकर मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम का इनबॉक्स चेक किया। कोई मैसेज नहीं था। मैं कॉलेज के लिए निकली। पहले ही मन उसका मैसेज ना पाकर उदास था, और कॉलेज जाकर पता लगा आज वो कॉलेज नहीं आया था। मुझे ना अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। दिमाग खराब हो गया था। ये कीर्ति को हो क्या गया है? कितना अजीब व्यवहार करती है और सबके साथ रहती भी नहीं, अकेले रहती है। कॉलेज की कुछ लड़कियों को मैंने कहते हुए सुना, लेकिन मैं किसी का जवाब देने के मूड में नहीं थी। क्या लिखा था मेरी किस्मत में, यही मैं सोच रही थी, जैसा कि अभी आपको बेचैनी है।
वैसे ही उस वक्त मुझे थी। मैंने भी इंतज़ार किया था, आप भी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।